पुस्तक का तीसरा एपिसोड। पूज्य आचार्य भगवंत जेलर पुस्तक में कहते हैं कि कर्म सत्ता के न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम करवाने का केवल एक ही उपाय है, शांति पूर्वक धैर्य के साथ सहन कर लेना। अब प्रश्न ये कि कोई गाली दे, यानी कर्म सत्ता के आदेश अनुसार जेलर के रूप में कोई व्यक्ति हमें सजा दे, उदाहरण के लिए अगर गाली दे, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में अगर 2 गालियां देने की ताकत हमारे पास हो तो फिर हम क्यों सहन कर ले। इसके उत्तर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे तो कभी कभी कैदी जेलर की तुलना में कहीं अधिक बलवान, पहलवान जैसा हट्टा कट्टा भी हो सकता है। फिर भी अगर सजा बढ़ानी न हो तो उसे शांति पूर्वक सब कुछ सहन करना ही पड़ता है ना। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जीवन देखने जाए तो प्रभु महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोकने वाले ग्वाले की शक्ति अधिक थी या फिर प्रभु महावीर की? निसंदेह प्रभु महावीर की। तो फिर प्रभु महावीर ने उसे कानों में कीले क्यों मारने दिए? यहाँ जरा, तू मेरे कानों में कीले मारना चाहता है? इतना कहते हुए उसके कानों को पकड़ा होता तो चीखता चिल्लाता हुआ भाग जाता। ना ही प्रभु महावीर ने ऐसा कोई प्रहार किया, ना ही प्रतिकार किया, और ना ही प्रभु ने वहां से पलायन किया। चुपचाप शांति पूर्वक शूल डाले जाने की भयानक पीड़ा सह ली। आखिर ये सहन क्यों किया और किस लिए? क्योंकि प्रभु महावीर जानते थे कि यह तो केवल जेलर है। मेरे ही अपराध की कर्म सत्ता द्वारा दी गई सजा का अमल करने वाले ग्वाले पर प्रतिकार रूप प्रहार करके मैं अपनी सजा को बढ़ाना नहीं चाहता। प्रभु का किया हुआ अपराध क्या था? 18वें भव में प्रभु वीर का जीव 3 खंड के सम्राट त्रिपुरुष वासुदेव के रूप में था। रात्रि के समय निद्रा नहीं आ रही थी, इसीलिए संगीतकारों को बुलाया और कहा कि मंद मधुर संगीत बजाइए, मैं सोना चाहता हूँ। किंतु राजा जानते थे कि ये तो संगीतकार है, संगीत में लीन हो गए तो राजा सो गए हैं या जाग रहे हैं, इस बात का ध्यान इन्हें नहीं रहेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व शैया पालक को सौंपा और कहा कि तू ख्याल रखना, मुझे निद्रा आ जाए तो इन लोगों को विदा कर देना। संगीत शुरू हुआ। थोड़े ही समय में राजा सो गए। शैया पालक ने देखा कि राजा सो गए हैं, परंतु अत्यंत कर्णप्रिय संगीत सुनने का लोभ हुआ कि कुछ समय के लिए और सुन लेता हूँ, फिर इन कलाकारों को विदा कर दूंगा। राजा जी तो अभी ही सोए हुए हैं, इतना जल्दी थोड़े ही जाग जाएंगे। संगीत चलता रहा, कुछ समय बीता, लेकिन क्या शैया पालक को संतोष हो जाएगा? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। यदि क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा हो या फिर IPL चल रहा हो, दुकान जाने का समय हो चुका हो, फिर भी इच्छा होती है कि 2 ओवर देख कर जाते हैं, लेकिन 2 ओवर के बाद भी मन नहीं भरता और वो 2 ओवर कब 5, 10 या 12 होते हैं पता ही नहीं चलता। इस बात से कम हमें इतना तो समझ आता है कि इंद्रिया जीव को गुलाम बनाती है। इंद्रिया मानो जीव को कहती हो, तूने भले तय किया हो कि 2 ओवर होते ही निकल जाऊंगा, परंतु अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तू स्वतंत्र कहा है। जब तक मैं सम्मति नहीं देती तब तक तू खड़ा नहीं हो सकता। शैया पालक का भी वही हाल हुआ। अभी कुछ पल और सुन लो, और कुछ पल और कुछ पल, और कुछ देर में राजा की निद्रा खुल गई और राजा जाग गए। एक प्रश्न उठता है कि मधुर संगीत से नींद आती है या उड़ जाती है? बिल्कुल आती है, तो फिर राजा कैसे जाग गया? अरे नहीं, संगीत से नींद उड़ जाती है। अगर नींद उड़ जाती है तो फिर निद्रा पाने के लिए संगीतकारों को क्यों बुलाया था? वास्तविकता तो ये है कि संगीत सुनने से निद्रा आ भी सकती है और टूट भी सकती है। जितना आवश्यक हो उतना संगीत सुना जाए तो नींद आती है, आवश्यकता से अधिक हो जाए तो नींद टूट भी सकती है। यही नियम हर एक बात पर लागू होता है। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वस्तु का उपयोग लाभदायक बनता है, उस सीमा से अधिक हो गया तो हानिकारक हो जाता है। जैसे कि प्रतिदिन 6 रोटी खाते हैं और जन्मदिन के अवसर पर अगर 12 रोटी खा ली जाए तो नुकसान ही होना है। एक और उदाहरण, जूते बनवाना चाहते हैं। मोची ने माप लेकर कहा कि सेठ जी 9 इंच, और उस समय अगर हम मोची से कहे कि भाई 9 इंच क्यों, 10 इंच का ही बना दे, अब ऐसे में हमें बिल्कुल असुविधा ही होनी है। अर्थात यह नियम सही है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाए तो ही लाभदायक होता है, उससे अधिक हो जाए तो हानिकारक होता है। कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। मान लीजिए कि हमारा महीने का खर्च 15,000 रुपए है और हम हर महीने लगभग 2, 5 या 10 लाख कमाते हो, तो ये लाभ है या नुकसान? अति सर्वत्र वर्जयेत, यह नियम रुपयों को यानी कि धन संपत्ति पर भी लागू होगा या नहीं?
5-25 करोड़ या उससे भी अधिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले प्राय अनेक प्रकार की हानि भोगते हैं। ये प्रश्न और ये तर्क यहाँ पर कैसे बैठ सकता है? पैसे वालों को तो मौज होती है, उन्हें किस बात की चिंता, जो चाहे खरीद सकते हैं। गरीबों को तो अनेक प्रकार की हानि होती है, लेकिन अमीरों को किस प्रकार की हानि? इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री कहते हैं कि इसे समझने के लिए वैसी दृष्टि भी चाहिए। एक सुंदर उदाहरण के साथ पूज्य श्री इस बात को सिद्ध करते हैं। वो आंखें खोल देने वाला उदाहरण हम देखेंगे अगले भाग में, यानी एपिसोड 4